हे गाइस, हेलो एवरीवन। आज है 26 ऑफ अक्टूबर। आज के इस प्यारे से करंट अफेयर को आप सुनेंगे, ठीक है। 26 अक्टूबर का सुनेंगे करंट अफेयर, और इसके बाद आप 25 का सुनेंगे। किसका? 25 अक्टूबर का सुनेंगे। ओके फाइन। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। पहले 26 का डिस्कस कर लेते हैं, फिर 25 का डिस्कस करेंगे। और बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार है दोनों दिन का करंट अफेयर। और वैसे तो करंट अफेयर पूरा हर वीडियो ही प्रीशियस होता है। आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, प्लीज़ क्यूसिल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जो नए लोग जुड़ते हैं, विज़िट करते हैं ज़रूर, या वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, या आपके जो क्लोज़ फ्रेंड्स हैं उनसे कहिए कि वो इस चैनल से ज़रूर जुड़ें। आप लोगों से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है। और बेल आइकन को भी हिट करें, जिससे कि आपको हर नोटिफिकेशन, हर अपडेट टू द टाइम वीडियो का मिल जाए। और पता है, आपको खुद मुझे सुनना शुरू कर दीजिए, आपको बेनिफिट खुद महसूस होने लगेगा, खुद आपको पता चलने लगेगा कि आपकी लाइफ कैसे चेंज हो रही है। और लाइक शेयर भी करें, अच्छे कमेंट्स करें, ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। वीडियो को कंप्लीट वॉच और चैनल को सब्सक्राइब तो अपनी खुशी के लिए किया करें, लेकिन वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट, ये शेयर चैनल के मतलब एक प्रसिद्धि के लिए, कि उसको जो उसका जो हक बनता है, जो मेहनत हो रही है चैनल पर, उसके प्रमोशन के लिए। और लाइक और कमेंट्स मेरी खुशी के लिए कर दिया करें, मेरी खुशी के, अपनी खुशी को मेरे साथ शेयर कर लिया करें, ठीक है। तो ओके, पहला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। 26 का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में विश्व के सबसे लंबे मंदिर रोपवे का उद्घाटन किया है? रोपवे मार्ग का उद्घाटन किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में दुनिया के सबसे लंबे मंदिर रोपवे का उद्घाटन किया है? तो ये गुजरात में है। गुजरात में गिरनार की पहाड़ियों में है जूनागढ़, वहीं पे ये दुनिया का पहला सबसे लंबा मंदिर रोपवे बन रहा है। कितना? मंदिर रोपवे। इसको 110 मतलब 1 अरब, लगभग 1.25 अरब, 1 अरब से ऊपर, लगभग 1.25 अरब यानी 125 करोड़ की लागत से लगभग बनाया जा रहा है। तो 1 अरब से ऊपर की लागत से बनाया जा रहा है, और ये बन रहा है। भी इसका उद्घाटन किया है कहाँ? गिरनार की पहाड़ियों में है, जूनागढ़ में। दुनिया का सबसे लंबा मंदिर रोपवे है ये। इसी का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो ये आप ज़रूर याद रखिएगा। गुजरात में सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान शुरू हुआ था, आपको बताया था। कुंभारे आंगनवाड़ी अनूठी पहल भी शुरू हुई थी, ये भी आपको बताई थी मैंने। एक बताए थे मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना, मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना, ये महिलाओं के लिए है। और गुजरात सोलर टॉप रूफ में नंबर 1 पे है पूरी इंडिया में, और फिश प्रोडक्शन में अभी ये नंबर 2 पर है, ठीक है, याद रखना है। और गुजरात की बात करें, सुरेंद्र नगर, कौन सा? सुरेंद्र नगर में रेशम प्रसंस्करण संस्थान खुला है, ये भी आपको बताया था। गुजरात पुलिस को टेजर गन मिली है, ये भी आपको बताया था। ये तमाम बातें मैंने आपको सब बताई थी, याद रखना है। गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? विजय रूपाणी। और गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। और कैपिटल क्या है? तो गांधी। और ये भी बताया था कि केवड़िया का स्टैचू ऑफ यूनिटी से लेकर अहमदाबाद एक सी प्लेन सेवा भी शुरू हुई है, ये भी मैंने आपको बताया था। ये सारे करंट अफेयर्स याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में लिंक कुनही का निधन हो गया। ये कौन थे? तो लिंक कुनही का निधन हो गया। ये कौन थे? तो ये सैमसंग के CEO थे, अभी इनकी डेथ हो गई।
मतलब सैमसंग कंपनी में सीईओ थे, यानी ये ऐसे याद रखना है। सैमसंग के सीईओ थे लिंग कुनही और इनकी अभी डेथ हो गई। सैमसंग कंपनी कहाँ की कंपनी है? साउथ कोरिया की है और फ़ोन बनाती है ये। और आपको बता दूँ, एप्पल के बाद जो सबसे बड़ा नाम रहता है वो सैमसंग का ही रहता है। फिर उसके बाद कहीं जाके आता है मतलब शॉमी और इनका ये क्या नाम है इसका, नोकिया वगैरह का। तो पहला जो एप्पल के बाद, आईफोन के बाद अगर किसी का नाम आता है तो सैमसंग का ही आता है, ठीक है, याद रखिएगा। ये सब सेट्स बनाते, तो लिंक उन्हीं की डेथ हो गई अभी, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में महिला शिकायतकर्ताओं के लिए एक अलग क्लासरूम बनाने की घोषणा की गई है? हाल ही में किस राज्य में महिला शिकायतकर्ताओं के लिए एक क्लासरूम बनाने की स्थापना की गई है? तो आपको पता है, मैंने आपको बताया था उत्तर प्रदेश में एक मिशन शक्ति चल रहा है, बताया था ना कुछ दिन पहले, मिशन शक्ति। ये अभी महिलाओं के लिए लॉन्च किया है कि पुलिस महिलाओं की हेल्प करेगी, आपको बताया था। 6 महीने का ये है एक वो तो एक प्रोजेक्ट है, ये मतलब प्रोजेक्ट था, एक सेफ सिटी, वो आनंदीबेन पटेल ने लॉन्च किया था। एक मिशन शक्ति बताया था, है ना, सेफ सिटी प्रोजेक्ट, मिशन शक्ति। तो ये मिशन शक्ति थोड़े दिन पहले यूपी में शुरू हुआ। अब इसमें क्या है कि महिलाओं के, जो महिलाएं शिकायतकर्ता होती हैं उनके लिए एक अलग से, ताकि वो अपनी बात आराम से कह सकें, हर थाने में एक क्लासरूम बनाया जाएगा। क्या? हर थाने में, हर पुलिस स्टेशन में एक क्लासरूम बनाया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश की जो शिकायतकर्ता महिलाएं हैं उनके लिए हर थाने में बनाया जाएगा एक क्लासरूम। तो ये घोषणा किसने की? फिर यूपी स्टेट गवर्नमेंट ने। यूपी के मैं आगे सारे करंट अफेयर्स आपको 25 के करंट अफेयर, मतलब जो पुराने करंट अफेयर्स रिवाइज कराती हूँ वो अभी 25 के सेशन में कराऊंगी, ठीक है। चलिए जी, बात हो गई सही। अच्छा, ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी हरियाणा लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? हरियाणा लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं आलोक वर्मा। आलोक वर्मा हरियाणा पीएससी यानी लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन, क्या? पब्लिक सर्विस कमीशन, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष बने हैं आलोक वर्मा। अब हरियाणा के बने हरियाणा में ई सचिवालय पोर्टल शुरू हुआ था। कौन सा? ई सचिवालय पोर्टल, ये शुरू हुआ हरियाणा में। हरियाणा में चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी शुरू हुए, ये भी मैंने आपको बताया है। कौन से गेम्स? चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स। हरियाणा में हेल्प मी नाम का एक मोबाइल ऐप आया था, ये भी आपको बताया था। हरियाणा में मेरा पानी मेरी विरासत, ये भी योजना चल रही है, एक अभियान चल रहा है, ये भी आपको बताया था। हरियाणा में वन टाइम सेटलमेंट के लिए एक कौन सी योजना आई थी वन टाइम सेटलमेंट के लिए? तो मैंने आपको बताया था, एक योजना के बारे में मैं आपको हमेशा बताती रही हूँ, वन टाइम सेटलमेंट के लिए आई है, समाधान से विकास। कौन सी है? समाधान से विकास, ये योजना आई है, चल रही है मतलब। तो इसमें जो ड्यूज़ हैं गवर्नमेंट के, मतलब बिना थाना, कोर्ट, अदालत, ये सब हुए हुए लोगों को समझाया जाए और क्लियर हो जाए, इसके लिए था ये। हरियाणा में योगशालाएं बन रही हैं, ये भी आपको बताया था। इसके लिए 22 योगा कोच और 1000 योगा असिस्टेंट अपॉइंट किए जाएंगे। कई सर्दी आ रही है, मेरा भी गला ख़राब ना हो जाए, मुझे मौसम चेंज हो रहा है, डर लग रहा है मुझे भी, तो पता नहीं क्या हो रहा है बोलने में भी। तो खैर, तो देखिए हरियाणा में ये तमाम बातें हो गई। हरियाणा की बात करें तो डबल स्टैक कंटेनर सुरंग बन रही है, जो दुनिया की सबसे लंबी डबल स्टैक कंटेनर सुरंग है। चंडीगढ़ कैपिटल है और सत्यदेव नारायण आर्य गवर्नर हैं। चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर।
और एक बहुत फेमस है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कौन सी? सुल्तानपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये आप याद रखिएगा। ओके जी, चले आगे चलें। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान स्थापित करने की घोषणा कर दी है? किस राज्य सरकार ने अभी शहीद अशफाक उल्लाह खां, क्या शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान स्थापित करने की घोषणा की है? तो बिल्कुल सही, बिल्कुल पहचाना आपने, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार। कैसे? आप समझ गए होंगे, अशफाक उल्लाह खां, शहीद अशफाक उल्लाह खां का नाम सुनकर ही। आपको बता दूं, एक काकोरी कांड हुआ था, काकोरी कांड, जिसके चक्कर में शहीद अशफाक उल्लाह खां को फांसी हो गई थी। आपने पढ़ा होगा मॉडर्न हिस्ट्री में, नहीं पढ़ा होगा तो आगे मैं मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाऊँगी आपको। तो आपको बताया था मैंने कि इसमें 3 लोग, नहीं बताया तो 3 लोग थे इसमें, ठीक है। तो तीनों में, वो बहुत लंबी कहानी है, मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाऊंगी। तो खैर काकोरी कांड में इनको फांसी हो गई थी। उसके बाद ये यूपी में ही है, और शाहजहानपुर में शहीद अशफाक उल्लाह खां का जन्म हुआ था। कहाँ? शाहजहानपुर में। तो काकोरी, अब जो ये शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान बनेगा, ये कहाँ बना रही है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार? गोरखपुर। कहाँ? गोरखपुर में। तो गोरखपुर में ये बन रहा है। ये दूसरा यूपी का सबसे बड़ा प्राणी उद्यान होगा। प्राणी उद्यान को कहते हैं जू, चिड़ियाघर। क्या? जू कहते हैं, ठीक है। चिड़ियाघर भी कहते हैं आम जबान में, तो उर्दू में कहते हैं चिड़ियाघर वैसे। तो ये क्या बोलते हैं इसको? प्राणी उद्यान। तो शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान बना रही है कौन? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार। कहाँ बना रही है भाई? गोरखपुर में। कहाँ? गोरखपुर में। ये दूसरा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा प्राणी उद्यान यानी जू होगा। पहला कहाँ बना है? पहला जो सबसे बड़ा जू है यूपी का, वो कानपुर में है। कहाँ है? कानपुर में। और दूसरा कहाँ बन रहा है? तो ये बन रहा है गोरखपुर में। क्या नाम है इसका? शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान। जन्म कहाँ हुआ, और आपको काकोरी कांड के बारे में बताया। ये तमाम फैक्ट्स आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं, क्योंकि इनसे हमारी हिस्ट्री भी जुड़ी हुई है और इनसे हमारा करंट अफेयर भी जुड़ा हुआ है। और ये सारे फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम्स के लिहाज से भी और हमारी नॉलेज के लिहाज से भी। तो सब पॉइंट ऑफ व्यूज़ को याद रखिए। ओके, यूपी के मैंने अभी कहा है 25 में सारे करंट अफेयर्स बताऊँगी, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट वन लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट वन है, हाल ही में अभी किस नेता के बौद्ध धर्म स्वीकार करने के उपलक्ष्य में धम्म चक्र परिवर्तन दिवस मनाया गया है? हाल ही में किस नेता के बौद्ध धर्म स्वीकार करने के उपलक्ष्य में धम्म चक्र परिवर्तन दिवस मनाया गया है? दोबारा से एक बार क्वेश्चन सुनिए। किस नेता के बौद्ध धर्म स्वीकार करने यानी एक्सेप्ट करने के उपलक्ष्य में क्या धम्म चक्र परिवर्तन दिवस मनाया गया है? तो BR अम्बेडकर। और ये एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जो किसी के नाम की मोहताज नहीं है, किसी रेफरेंस की मोहताज नहीं है, सब जानते हैं, भीमराव अम्बेडकर। ये आपको बता दूं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्टिंग कमेटी, कौन सा? कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्टिंग कमेटी यानी संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। सही कह रही हूँ ना मैं? संविधान की जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और ये जो अंबेडकर नाम है ना, ये और एक बड़ी बात बताऊं, ये अपने गुरु से इतना प्यार करते थे कि ये जो अंबेडकर नाम है उनको अपने गुरु से मिला था। जो सरनेम है इनके पिता का नहीं है, ये अंबेडकर जो है वो इनके गुरु से मिला था। जब ये एक फॉर्म भर रहे थे ये हायर एजुकेशन के लिए, तो इन्होंने कहा कि मेरा नाम तो बहुत बड़ा है, मैं क्या लिखूं, सरनेम क्या लिखूं? तो उन्होंने कहा कि
गुरु ने कहा कि ठीक है तुम मेरा नाम लगा लो। तो बहुत खुश हुए और कहा कि क्या गुरुजी मैं इस काबिल हूँ कि मैं आपका नाम अपने नाम के साथ जोड़ लूँ। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल तुम मेरा नाम अपने नाम के साथ लगाओ और हमेशा तुम इसी नाम से जाने जाओगे। तो ये था, तो ये बात थी। तो तब से इनके नाम के आगे अम्बेडकर लगा और यही नाम से ये फेमस हुए, BR अम्बेडकर। भीमराव इनका अपना नाम था। तो इन्होंने अपनी मृत्यु से चंद माह पहले, कुछ महीने पहले बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट कर लिया था। वैसे ये हिंदू थे, ठीक है, हिंदू थे। और ये आपको तो पता ही है, मैं अब क्या बताऊं, ज़्यादा हिंदू थे बस, ठीक है। तो हिंदू मतलब संप्रदाय से थे ये, लेकिन इन्होंने अपनी मृत्यु से कुछ महीने पहले नागपुर में क्या कर लिया था, ये बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट कर लिया था, यानी अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था। धर्म परिवर्तन करके हिंदू से क्या हो गए थे, बौद्ध हो गए थे। तो बौद्ध धर्म परिवर्तन किया इन्होंने नागपुर में। तो ये नागपुर को हम किस नाम से जानते हैं, दीक्षा भूमि के नाम से। किसके, दीक्षा भूमि। नागपुर को दीक्षा भूमि के नाम से जाना जाता है। क्यों, क्योंकि यहीं पर डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अपना बौद्ध धर्म अपनाया था, एक्सेप्ट किया था, स्वीकार किया था, परिवर्तित किया था, हिंदू से बौद्ध धर्म में परिवर्तित किया था, ठीक है। अब ये जो डॉक्टर BR अम्बेडकर का जन्म हुआ था, तो जन्म कब हुआ था, मतलब इतना याद रखना है कब हुआ था, तो 14 अप्रैल को हुआ था। 14 अप्रैल। देखिए हुआ क्या था, जब इन्होंने बौद्ध धर्म एक्सेप्ट किया था नागपुर में, तो नागपुर में बौद्ध धर्म एक्सेप्ट किया था, तो 14 अक्टूबर था तब। और 14 अक्टूबर का उस दिन था दशहरा, क्या था, विजयदशमी, दशहरा था उस दिन। तो इन्होंने बौद्ध धर्म एक्सेप्ट किया था और तभी से इसको धम्मचक्र परिवर्तन दिवस के नाम से मनाया जा रहा है। और नागपुर को क्या कहा जाता है, अभी आपको पता है, दीक्षा भूमि। क्या कहते हैं, दीक्षा भूमि। भूलिएगा मत, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं भूलना है, ठीक है। दूसरी बात बौद्ध धर्म की हो गई। एक बात देखते हैं, इन्होंने एक अखबार भी निकाला था जिसको अभी 100 साल पूरे हो गए, सेंचुरी पूरी हो गई है। इन्होंने एक निकाला था, उसका नाम था, क्या नाम था उसका, मूक नायक, ये नाम था अखबार का। तो ये अखबार निकाला था इन्होंने 1920 में, और अभी 2020 में उसको 100 साल पूरे हो गए। तो हो सकता है किसी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए। मूक नायक निकाला था BR अम्बेडकर ने, एक न्यूज़पेपर। अच्छा, BR अम्बेडकर की जो मृत्यु हुई थी, यानी इनकी जो डेथ हुई थी, तो इनका जो समाधि स्थल है उसको क्या कहते हैं, चैत्य भूमि या चैतन्य भूमि। चैत्य या चैतन्य भूमि, दोनों नाम से इसको जाना जाता है, चैत्य भूमि या चैतन्य भूमि। तो इनके समाधि स्थल को कहा जाता है डॉक्टर BR अम्बेडकर के। और दीक्षा भूमि किसको कहा जाता है, नागपुर को, ठीक है। दशहरा वाले दिन इन्होंने जो भी कुछ था बौद्ध धर्म अपनाया था, बताया मैंने आपको क्या थे, कौन सा अखबार निकाला, और बाकी कुछ मैंने सारी बातें की हैं यहाँ पर नागपुर में इन्होंने, है ना, ठीक है। तो ये सब बातें आपको क्लियर हो गई बहुत अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले ले। क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 60 स्टार लिंग उपग्रहों का एक बैच लॉन्च किया है। हाल ही में किसने 60 स्टारलिंग उपग्रहों का, यानी सैटेलाइट्स का एक बैच लॉन्च किया है। तो 60 स्टारलिंग उपग्रह, ये ना, ये 60 स्टारलिंग हैं और इन्हीं के उपग्रहों का एक बैच लॉन्च किया है। किसने, स्पेस एक्स ने। आपको मालूम है, मैंने स्पेस एक्स के बारे में आपको बहुत बताया है। स्पेस एक्स क्या है, एलोन मस्क की कंपनी है। किसकी, एलोन मस्क की। इनकी एक टेस्ला और एक ये स्पेस एक्स, 2 कंपनी है इनकी, और दोनों ही बहुत बड़े लेवल की हैं, आपको बताया था। तो और इनका बताया था कि ये अभी मार्क ज़करबर्ग को पीछे छोड़कर तीसरे नंबर के रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं वर्ल्ड के, बताया था ना आपको। तो इन्हीं की कंपनी है ये स्पेस एक्स, और इसी ने 60 स्टारलिंग उपग्रहों का एक बैच, यानी एक बैच लॉन्च किया है पूरा, एक साथ 60 स्टारलिंग अभी ये लॉन्च किए हैं। ये 60 स्टारलिंग उपग्रह मतलब एक साथ लॉन्च किए हैं,
इनका एक पूरा बैच लॉन्च किया है, कैसे भी कहिए बैच है पूरा 60 स्टारलिंक उपग्रहों का। ये जो स्पेस एक्स है ये ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विसेज पर काम करती है। क्या करती है? ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विसेज पर काम करती है, इसीलिए तो इसने 60 स्टारलिंक उपग्रहों का एक बैच लॉन्च किया है और नाम भी स्पेस एक्स है। और आपको अभी नासा के बारे में, तो स्पेस के आसपास ही तो काम करना पड़ता है सब, वहीं पे तो सैटेलाइट्स, तभी तो इंटरनेट मिल पाता है। समझ रहे हैं ना आप लोग? बहुत ही हम तक जो चीज़ें पहुंचती हैं वो बड़ी मेहनत से पहुंचती हैं, है ना, इसीलिए हर चीज़ के पैसे लगते हैं, तो ये बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाल ही में अभी वर्ल्ड इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, यानी टॉप पे रहा है? वर्ल्ड इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में कौन सा कंट्री टॉप पर रहा है, यानी कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो डेफिनेटली साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की अभी बात हो रही थी, देखिए सैमसंग की बात हो रही थी ना अभी, तो साउथ कोरिया टॉप पे रहा है। अब ये तो ना मुझे पता था ना आपको पता था, पढ़ के पता चला, लेकिन साउथ कोरिया की बात हुई थी ना, पढ़ा तो पता चला। मैं सोच रही थी दोनों क्वेश्चंस को एक साथ ले लूँ, पर चले कोई नहीं, अलग अलग थोड़े एक दो क्वेश्चन के डिफरेंस से ले लिया दूसरा क्वेश्चन। तो साउथ को एक वर्ल्ड इंटरनेट स्पीड रैंकिंग जारी हुई है, तो इसमें क्या है कि जो साउथ कोरिया है वो टॉप पे रहा है। साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है? तो सियोल। करेंसी क्या है? साउथ कोरियन वॉन, और साउथ कोरियन वॉन करेंसी हो गई। और प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेसिडेंट है, कौन है? चलिए आप बताइए इसके प्रेसिडेंट कौन है? नॉर्थ कोरिया के भी बताइए और साउथ कोरिया के भी, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कौन है। मून जे इन है, किम जोंग उन है, कौन है दोनों के? कौन कौन है ज़रा बताइए मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के प्लीज़ बताइए, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ एक फैक्ट और आता है यहाँ पर, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में डिवाइडिंग क्या है? तो 38 डिग्री पैरेलल। क्या है? 38 डिग्री पैरेलल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा भूपेंद्र स्पोर्ट्स, एक मिनट, महाराजा भूपेंद्र सिंह पंजाब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला किस शहर में रखी गई है? माफ़ कीजिए, महाराजा भूपेंद्र सिंह पंजाब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की नींव कहेंगे, नींव किस पंजाब के शहर में रखी गई है? तो पटियाला में। देखिए पटियाला है एक पंजाब का शहर, और यहीं पर महाराजा भूपेंद्र सिंह पंजाब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की नींव रखी गई है। किसकी? महाराजा भूपेंद्र सिंह पंजाब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की नींव रखी गई है। तो कहाँ? पटियाला पंजाब में। ये स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, आपको लगी गया होगा सुन के, पंजाब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मैंने अभी कहा, और महाराजा भूपेंद्र सिंह के नाम पर। अच्छा माफ़ कीजिए, पता नहीं आज गले में क्या हो ही रहा है, बहुत खराश हो रही है गले में, तो देखते हैं आगे चलते हैं। चलिए अभी देखिए पंजाब की बात कर लूँ थोड़ी सी। तो पंजाब की बात करें तो पंजाब में एक मल्लापुर क्रिकेट स्टेडियम है, मल्लापुर क्रिकेट स्टेडियम। इसका नाम बदल के क्या कर दिया है? इसका नाम बदल के कर दिया है यादवेंद्र, महाराजा यादवेंद्र क्रिकेट स्टेडियम। तो आप बस याद रखेंगे यादवेंद्र क्रिकेट स्टेडियम, इतना भी याद रखेंगे तो याद रहेगा। यादवेंद्र या यागवेंद्र भी कहते हैं, यादवेंद्र। एक मिनट मैं ज़रा देख लूँ, हाँ यादवेंद्र है, तो यादवेंद्र क्रिकेट स्टेडियम ये रखा गया है, ठीक है। महाराजा यादवेंद्र या यादवेंद्र क्रिकेट स्टेडियम कैसे भी याद रखिए, बहरहाल इतना याद रखिए मल्लापुर क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदल के ये भी कर दिया गया है। ओके, एक स्मार्ट कनेक्ट योजना चल रही है पंजाब में, स्मार्ट कनेक्ट योजना, जिसको हम कहते हैं स्मार्ट राशन कार्ड योजना भी, और एक चल रही है एलईडी
किफ़ायती एलईडी योजना, क्या किफ़ायती एलईडी योजना, ये भी चल रही है। एक एलईडी बल्ब होते हैं ना, उन्हीं के ऊपर किफ़ायती एलईडी योजना। और एक चल रही है जी, एक ऐप चल रहा है, कौन सा, कोवा पंजाब। कौन सा, कोवा पंजाब। बीपी सिंह बदनौर कौन है, गवर्नर हैं। चीफ मिनिस्टर कौन है, कैप्टन अमरिंदर सिंह। कैपिटल क्या है, चंडीगढ़। कैसा लग रहा है आप लोगों को आज का सेशन? क्वेश्चन है, अभी किस शहर की पुलिस ने महिला सशक्तिकरण पर एक अम्बे नामक शॉर्ट फिल्म लॉन्च की है? हाल ही में अभी महिला सशक्तिकरण पर किस शहर की पुलिस ने एक अम्बे नामक, यानी अम्बे नाम की फिल्म बनाई है या मूवी लॉन्च की है? तो हैदराबाद पुलिस ने महिला सशक्तिकरण पर हैदराबाद पुलिस ने एक अम्बे नामक मूवी लॉन्च की है। ये शॉर्ट फिल्म है और इसमें बताया है कि जो महिलाएं कुछ ऐसी परिस्थितियों का सामना करती हैं जो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशंस होती हैं, तो उनको कैसे हैंडल किया जाए, उन परिस्थितियों से कैसे निपटा जाए, उन्हीं पर है ये अम्बे नामक शॉर्ट फिल्म। और इसी को भी लॉन्च किया है किसने, हैदराबाद पुलिस ने। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विराट कोहली के संग या विराट कोहली के साथ अंडर-19 वर्ल्ड कप जिताने वाले किस खिलाड़ी ने अभी संन्यास की घोषणा कर दी है? तो तन्मय श्रीवास्तव। विराट कोहली के साथ इन्होंने 2008 में एक अंडर-19 वर्ल्ड कप जितवाया था। विराट कोहली और इन्होंने दोनों ने मिलकर विराट कोहली के साथ जीता था। क्या नाम है, तन्मय श्रीवास्तव। इन्होंने अभी संन्यास की घोषणा कर दी है। क्या कर दी है, संन्यास की घोषणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई वाहन सब्सिडी पोर्टल अभी किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? ई वाहन सब्सिडी पोर्टल किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो दिल्ली सरकार ने। जो इलेक्ट्रिक वाहन होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदें और इस ई वाहन पोर्टल के थ्रू 3 दिन के अंदर सब्सिडी मिल जाएगी। इसीलिए ई वाहन सब्सिडी पोर्टल ये दिल्ली सरकार ने अभी शुरू किया है। पहला भारत का ईवी चार्जिंग प्लाजा कहाँ बना? दिल्ली में। पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ स्थापित हुआ? तो दिल्ली में। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है क्वेश्चन है, हाल ही में सूडान और किस देश के बीच रिश्ते सुधारने के लिए एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है? तो सूडान और इजराइल के बीच हुआ है एक रिश्ते सुधारने के लिए एक हिस्टोरिकल मतलब एक समझौता, कंप्रोमाइज़, हिस्टोरिकल कंप्रोमाइज़ या समझौता ही कहेंगे इसको, है ना। कंप्रोमाइज़ भी एक समझौता ही के लिए यूज़ करने वाला वर्ड है। तो ठीक है, तो एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है अब सूडान और इजराइल के बीच। इजराइल की संसद को क्या कहते हैं? नेसेट, KNESSET। इसका जो तेल अवीव है वहाँ पर एक गुरु रविंद्रनाथ टैगोर स्ट्रीट नाम रखा है। एक तेल अवीव की एक तेल अवीव है एक स्ट्रीट, ये इजराइल में तेल अवीव, इसकी एक स्ट्रीट है, उसका नाम बदल के रखा है गुरु रविंद्रनाथ टैगोर स्ट्रीट। टैगोर स्ट्रीट रखा है मतलब गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के ऊपर है ये टैगोर स्ट्रीट। और बेंजामिन नेतन्याहू प्रेसिडेंट है। इजरायली न्यू सेकल करेंसी है और यरूशलेम या जेरूशलेम कैपिटल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NHAI ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने राजमार्ग, एक मिनट, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये हाईवे या कहिए राष्ट्रीय राजमार्गों की बेहतरी के लिए किस IIT के साथ एक समझौता किया है? तो NHAI ने राष्ट्रीय राजमार्गों की बेहतरी के लिए एक समझौता किस IIT के साथ किया है? तो IIT जोधपुर और NHAI के बीच एक समझौता किया, मतलब एक समझौता हुआ है जो कि सड़कों और राजमार्गों के लिए बहुत ही बेहतर साबित हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की किस कंपनी ने वर्ल्ड का पहला रोलेबल टीवी लॉन्च किया है? तो LG ने। जी हाँ, रोल होने वाला मतलब रोल करने योग्य, यानी उसको मोड़ के आप छोटा सा बना सकते हैं, रोल बना सकते हैं। तो वर्ल्ड की किस कंपनी ने वर्ल्ड का पहला रोलेबल टेलीविज़न यानी टीवी लॉन्च किया है? तो
LG ने, आपको पता है LG बहुत गज़ब के प्रोडक्ट्स बनाता है। LG की बात करें तो LG की वॉशिंग मशीन लें, या पहले LG के फ़ोन आते थे एंड्रॉयड, आपने देखा होगा, मैंने तो नहीं देखा नहीं लेकिन सुना लोगों से बहुत है, वो भी बहुत अच्छे होते हैं। वॉशिंग मशीन के बारे में तो खैर मुझे पता है। तो और जो LG है वो बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बनाती है। और LG क्या एक पहला ये रोलेबल यानी एक रोल करने योग्य एक टीवी है, जो दुनिया का पहला टीवी बना है ये, जिसको आप रोल करके अपने हाथ में रख सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं। और इसकी कॉस्ट है 64 लाख, 64 लैक्स का है ये, 64 लाख रुपए का है पहला रोलेबल टीवी जो LG ने बनाया है। LG का इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1958 यानी 1958 में स्थापना हुई। वॉन ये इसके चीफ हैं। और LG का हेडक्वार्टर है साउथ कोरिया के सियोल में। कहाँ है? साउथ कोरिया के सियोल में हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा। ओके, और ये था जी आज 26 का लास्ट क्वेश्चन। अब आप 25 का करंट अफेयर सुनिए, कंटिन्यूसली सुनना है आपको, ठीक है, सुनते रहिए। अब मैं 25 का पढ़ा रही हूँ आपको। क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में अभी वर्ल्ड पोलियो डे कब मनाया गया है? तो अभी 24 अक्टूबर को मनाया गया है वर्ल्ड पोलियो डे। टीकाकरण के विस्तार को और पोलियो को जड़ से ख़त्म तो हो गया है, लेकिन कंप्लीट ख़त्म करने के लिए मनाया जाता है वर्ल्ड पोलियो डे। दूसरा इम्पॉर्टेंट डे है यूनाइटेड नेशन डे, ये भी मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर 1945 को इस्टेब्लिशमेंट हुआ यूनाइटेड नेशन का, लेकिन पहला यूनाइटेड नेशन डे मनाया गया 1948 में। न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है और एंटोनियो गुटेरेस ये इसके हेड हैं। और अभी आपने सुन ही लिया कि इसकी स्थापना कब हुई। ये दोनों इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं 24 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई उद्योग नीति 2020-25। नई उद्योग नीति 2020-25 किस राज्य सरकार ने लॉन्च की है? हाल ही में अभी किस राज्य ने 2020-25 उद्योग नीति या नई उद्योग नीति 2020-25 लॉन्च की है? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने। कर्नाटक ने अभी ये लॉन्च की है, कर्नाटक ने लॉन्च की है। तो हुबली को नहीं भूलेंगे, पहला फेमस ये ज़िला है कर्नाटक का जहाँ पहला कोरोना पेशेंट प्लाज्मा थेरेपी से ठीक हुआ। और हुबली में वर्ल्ड का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बन रहा है, ये भी आपको बताया था, ठीक है। ये दोनों इसलिए याद रखेंगे, हुबली को गेट सेट गो और एप्टामित गेट सेट गो ये कोचिंग प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन तैयारी करने के लिए है, कॉमन इंटरेस्ट ट्रस्ट की कोचिंग प्लेटफॉर्म। इसके अलावा एप्टामित्रा ऐप, मेघ संदेश ऐप, ये दोनों आए किसके लिए, कहाँ आई? कर्नाटक में। मेघ संदेश एक मौसम की जानकारी के लिए, और मतलब बाढ़ ये सब तूफान कोई ऐसी बात हो तो। और एप्टामित्रा ऐप ये बताया, एक हेल्पलाइन भी आई 14410 नंबर है उसका। एक ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट कोविड-19 फंड कलेक्शन के लिए आया। और डोलुकुनिता यक्षगढ़ ये फेमस डांस हैं कर्नाटक के, ये भी आपको बताए थे, ठीक है, तो बिल्कुल आपको भूलना नहीं है। और कर्नाटक की बात करें तो एक होनरू बनेरकाटा और बनेरकाटा और मैंने आपको सारे नेशनल पार्क बताए हैं, अभी आप रिवाइज कीजिए, 2 ये कम से कम याद रखिए, ठीक है। अच्छा, कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। वीएस येदियुरप्पा चीफ मिनिस्टर हैं। और कौन है गवर्नर? वजुभाई वाला, बिल्कुल भूलिएगा मत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान लॉन्च किया है? तो छत्तीसगढ़ ने। कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए ये कोविड-19
बिल्कुल रुक सके, इसका प्रसार रुक सके, इसके लिए एक स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान, क्या स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान लॉन्च किया है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। पुलिस कर्मियों के लिए एक डिप्रेशन से निकालने के लिए स्पंदन अभियान, आदर्श पुलिस स्टेशन योजना, गोधन किसान न्याय योजना, राजीव गांधी, एक मिनट माफ़ कीजिए, गोधन न्याय योजना और राजीव गांधी किसान योजना, दोनों अलग अलग है। गोधन न्याय योजना भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा ठीक, इसके अलावा ई लोक अदालतों का विस्तार करने वाला पहला राज्य बना छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में नया रायपुर है, एक रायपुर है, रायपुर कैपिटल है, नया रायपुर का नाम बदल के अटल नगर कर दिया गया है। पढ़ई तुहार द्वार योजना, ये भी एक ऐप आया था, एक योजना चली थी, एक ऐप भी आया था, ठीक है, ये योजना चल रही थी, इसी का ऐप आया था। और एक आया था सीजी हाट या सी घाट के नाम से एक ऐप। भूपेश बघेल चीफ मिनिस्टर हैं, भूपेश बघेल, अनुसुईया उइके गवर्नर हैं, और गुरु घासीदास ये नेशनल पार्क है एक, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में अभी किस बैंक ने टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने किस बैंक के साथ मिलकर फाइनेंस योजना का शुभारंभ किया है? तो टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ मिलकर एक फाइनेंस योजना का शुभारंभ किया है, या फाइनेंस का शुभारंभ किया है। अगर आप कोई व्हीकल लेना चाहते हैं, कोई वाहन लेना चाहते हैं टोयोटा किर्लोस्कर, तो बैंक ऑफ बड़ौदा जाएं, आपको इजीली फाइनेंस हो जाएगा। क्या नाम है? एस चड्ढा, ये MD एंड CEO हैं BOB के, यानी बैंक ऑफ बड़ौदा के, ठीक है। हसमुख आदिया, ये चेयरमैन हैं। संजीव चड्ढा यानी एस चड्ढा का मतलब, और बड़ोदरा में हेडक्वार्टर है। 1908 में इसकी स्थापना हुई, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी कौन सा देश IMF के 190वें यानी 190th कंट्री के रूप में शामिल हुआ है? हाल ही में IMF के 190 देशों की लिस्ट में 190वां यानी 190th TH बोल रही हूँ, 90th कंट्री कौन सा शामिल हुआ है? तो अंडोरा। क्या है? अंडोरा की कैपिटल आप खुद ढूंढिए, अंडोरा की कैपिटल तो आप ढूंढे खुद और आपको पता चलेगा, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, पता चलेगा क्या है क्या। और करेंसी क्या है? यूरो। क्या है करेंसी? यूरो। और ज़ैवियर जमूरा कौन है? ये चीफ मिनिस्टर हैं किसके? तो माफ़ कीजिए, प्रेसिडेंट हैं। किसके प्रेसिडेंट हैं? अंडोरा के। अंडोरा IMF में शामिल हुआ 190वां देश है। तो IMF की स्थापना कब हुई? 1945 में। वॉशिंगटन DC में हेडक्वार्टर है, ठीक है, याद रखना है आपको। ज़रा सा कर्नाटक के थोड़े से फैक्ट्स और सुनिए, मैं बता दूंगा आपको, 1 मिनट और। स्किल कनेक्ट फोरम भी आया था कर्नाटक में, अभी बताया ना, नई उद्योग नीति 2020-25 लॉन्च हुई है, तो स्किल कनेक्ट फोरम भी आया था। नकारा सम्मान योजना भी बुनकरों के लिए कर्नाटक में आई थी। और मैंने आपको ये तो बताई दिए 2 ऐप, कौन कौन से, मेक संदेश और एप्ट मित्र ऐप। और एक और याद रखिए, हमेशा बताती हूँ, कोरोना वॉच। कौन सी? कोरोना वॉच, ये भी आया था। और मैंने आपको बांदीपुर, कुद्रेमुख और
बनेरकांटा बता दिए हैं, 3 बताए हैं अभी, बांदीपुर, कुद्रेमुख और बनेरकांटा, और 2 और याद रखिए, अंशी और नगरहोल। ये भी हमेशा बताती हूँ, 5 हो गए, अंशी और नगरहोल। ठीक है, तो आप ये बात याद रखेंगे। ओके, क्वेश्चन है, हाल ही में भारत को कितने साल बाद ILO की गवर्निंग बॉडी की चेयरमैनशिप मिली है? हाल ही में भारत को कितने साल के बाद ILO की गवर्निंग बॉडी की चेयरमैनशिप मिली है? भारत कितने साल बाद ILO गवर्निंग बॉडी का चेयरमैन बना है? तो 35 साल के बाद। जी हाँ, अब पूरे 35 सालों के बाद, 35 ईयर्स के बाद इंडिया को गवर्निंग बॉडी, कौन सी गवर्निंग बॉडी? ILO गवर्निंग बॉडी की चेयरमैनशिप मिली है। इंडिया को चेयरमैनशिप मिल गई है ILO गवर्निंग बॉडी की। ILO 1919 में बना, 1919 में बनने के साथ बता दूं, जिनेवा में इसका, स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में हेडक्वार्टर है। गाई राइडर ये इसके हेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी नाटो ने अपना एक अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थापित करने की या किस देश में स्थापित करने की घोषणा की है? तो जर्मनी में। जर्मनी में नाटो, यानी नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये अपना एक अंतरिक्ष केंद्र बना रहा है जर्मनी में। ठीक है, याद रखना ये बात। नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है वैसे? ब्रुसेल्स में, ब्रुसेल्स। और जर्मनी में बना रहा है, तो जर्मनी के फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर ये इसके प्रेसिडेंट हैं। बर्लिन कैपिटल है, यूरो करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बैग्स ऑन व्हील्स फैसिलिटी को किस रेलवे जोन ने लॉन्च किया है? बैग्स ऑन व्हील्स फैसिलिटी को किस रेलवे जोन ने लॉन्च किया है? तो उत्तर रेलवे। अब आप सामान लेकर जब कहीं से लौटते हैं तो उत्तर रेलवे आपको ये सुविधा देगा कि आपके सामान को आपके घर तक पहुंचा दिया जाए। तो बैग्स ऑन व्हील्स यानी आपके सामान को घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी रेलवे लेगा। ये फैसिलिटी लॉन्च की है उत्तर रेलवे जोन ने। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी इस वर्ष अक्टूबर 2020 में किस बैंक ने 129 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया है? यानी कमाया है और कमा के वो रजिस्टर हो गया शुद्ध लाभ, यानी कुल प्रॉफिट ही 129 करोड़ कमा लिया। तो यस बैंक ने। यस बैंक का कल भी मैंने एक क्वेश्चन बताया था, कौन सा? खुशियों की करें जिम्मेदारी से तैयारी अभियान शुरू किया है यस बैंक ने। खुशियों की करें जिम्मेदारी से तैयारी। पिछले साल 2019 में अक्टूबर में यस बैंक बहुत चर्चा में था और बहुत लॉस में था, और देखिए एक साल में क्या से क्या बदल गया। 129 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज करवा लिया, कमा लिया। किसने? यस बैंक ने। प्रशांत कुमार MD एंड CEO हैं जी, प्रशांत कुमार, हमेशा प्रशांत कुमार बताया है, याद रखिएगा। यस बैंक की स्थापना 2004 में हुई है और मुंबई में हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अभी चीन से कोविड-19 की वैक्सीन ना खरीदने की घोषणा की है? तो ब्राज़ील ने। चीन की एक चीनी फर्म है सिनोवैक, और इसने कोरोवैग नाम का एक टीका बनाया है। कोरोवैग नाम का टीका है, सिनोवैग नाम की संस्था है, चीनी फर्म है ये। तो इसने जो कोरोवैग टीका बनाया, अभी इसी को ना खरीदने की घोषणा की है। किसने? ब्राज़ील ने। ब्राज़ील नहीं खरीदेगा। ब्राज़ील की कैपिटल क्या है? ब्राज़ीलिया। करेंसी क्या है? यूरो करेंसी है। और ज़ायर बोस्नारा ये इसके प्रेसिडेंट हैं। किसके? ब्राज़ील के, प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने क्षेत्रीय भाषाओं में बात करने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश राज्य की पुलिस ने क्षेत्रीय भाषाओं यानी लोकल लैंग्वेज
लोकल लैंग्वेजेस में बात करने की घोषणा की है। यूपी की एक हेल्पलाइन है, महिला हेल्पलाइन है ये, कौन सी, ज़्यादातर महिला हेल्पलाइन ही है, तो 112 112। अब इसने इस जो हेल्पलाइन की जो पुलिस है, इन्होंने कहा है कि क्षेत्रीय भाषाओं में भी ये सहायता देंगे, क्षेत्रीय भाषाओं में बात करेंगे लोगों से। तो ये घोषणा यूपी स्टेट पुलिस ने की है, ठीक है। यूपी हर्बल रोड प्रोजेक्ट बता दिया। हर्बल रोड प्रोजेक्ट के अलावा आपको बताया था क्या है हर्बल रोड प्रोजेक्ट। का ऑर्डिनेंस में संशोधन, ये भी बता दिया। नवीन रोजगार छतरी योजना, ये भी बताया था आपको, ये भी याद होगा आपको। बाल श्रम विद्या योजना, ये भी बताया था। आयुष कवच और प्रवासी राहत मित्र ऐप, ये भी यूपी में लॉन्च हुए। मंडवाडी का नाम बनारस रेलवे स्टेशन, ये भी यूपी में ही हुआ है, ठीक है। मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार जनरेट करने वाला राज्य यूपी है। तो ये तमाम फैक्ट्स आप याद रखिए। और यूपी की बात करें तो कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, चंद्रप्रभा और दुधवा नेशनल पार्क, ये 2 नेशनल पार्क हैं। और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। लखनऊ कैपिटल है और गोमती नदी के तट पर है। योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर हैं और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। इसके अलावा राजकीय पुष्प पलाश, राजकीय वृक्ष अशोका, राजकीय पक्षी सारस और राजकीय पशु बारहसिंगा है, ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन में कौन सा जिला देश में शीर्ष पर रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है। तो अभी 30 जिलों की, यानी 30 राज्यों की, राज्य तो है भी नहीं, 30 यूटी को लगा के, तो 30 यूटी और सब देखा जाए राज्य लगाकर 30 राज्यों की लिस्ट जारी की गई है। इसमें जो हिमाचल प्रदेश का मंडी ज़िला है, कौन सा, मंडी, ये टॉप पर रहा है। कौन, हिमाचल प्रदेश का मंडी ज़िला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे करंट अफेयर बताए मैंने आपको। ई पंचायत पुरस्कार मिला 2020 का। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना आई हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश 100% LPG कनेक्शन देने वाला अपने नागरिकों को राज्य बना। कोरोना मुक्त हिमाचल ऐप आया। एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन आई। खीरगंगा, पिन वैली और ग्रेट हिमालयन, ये हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें, शिमला कैपिटल है, बंडारू दत्तात्रेय गवर्नर है और जयराम ठाकुर चीफ मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स की वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर्स की सूची में भारत का कौन सा वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर के रूप में सार्वजनिक उपक्रम यानी कंपनी नंबर 1 पे रहा है। तो वो दोबारा सुनिए, फोर्ब्स की वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉय कहते हैं जो काम करते हैं, एम्प्लॉयर जो काम देते हैं। तो वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर की लिस्ट में कौन सा भारत का सार्वजनिक उपक्रम यानी कंपनी शामिल हुई है। तो एनटीपीसी को शामिल किया गया है वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर की लिस्ट में। एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन 1949 में इसकी स्थापना हुई। गुरमीत सिंह ये इसके हेड हैं। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है, ये याद रखिएगा, ठीक है। आई होप सो कि आपको याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुनंदा सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। सुनंदा सम्मान ये किस राज्य ने शुरू किया है। तो किस राज्य सरकार ने, उड़ीसा राज्य सरकार ने शुरू किया है सुनंदा सम्मान। सुनंदा पटनायक एक शास्त्रीय गायिका थी। सुनंदा पटनायक, इन्हीं के नाम पर 2.5 लाख रुपए की राशि और एक प्रशस्ति पत्र यानी एक प्रशस्ति पत्र और 2.5 लाख की राशि दी जाएगी सुनंदा सम्मान में। और ये शास्त्रीय गायिका थी सुनंदा पटनायक, इन्हीं के नाम पर ये शुरू की गई है।
उड़ीसा राज्य सरकार ने शुरू की है तो उड़ीसा में व्हीलर द्वीप है जिसका नाम बदल के अब क्या हो गया है एपीजे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। इसी पर अग्नि 5 और पृथ्वी 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ। और उड़ीसा में क्या है सतकोशिया टाइगर रिजर्व और सिमलीपाल भितरकनिका नेशनल पार्क है। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में चिल्का लेक है जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है अपने देश की। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में एक पीले कलर का दुर्लभ कछुआ पाया गया। उड़ीसा का अगर राजकीय पशु देखें तो कौन सा है सांभर हिरन। उड़ीसा दिवस योत्कल दिवसा के नाम से मनाया गया है। क्या कब मनाया गया है ये उड़ीसा दिवस? तो 1 अप्रैल को मनाया जाता है हमेशा उत्कल दिवसा भी कहते हैं इसको। उड़ीसा का पुराना नाम कलिंग है। क्या है? कलिंग। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में मधुबाबू पेंशन वितरण योजना आई थी और ये चल रही थी। इसमें अभी ट्रांसजेंडर्स को भी ऐड कर लिया गया है। और गरिमा नाम की गरिमा योजना ये भी अभी चल रही है। कालिया योजना थी किसानों के लिए। कालिया योजना के साथ साथ एक और पैरेलल आई है योजना, कौन सी? बलराम योजना, किसान यानी भूमिहीन किसान जो है उनके लिए ये तमाम योजनाएं हैं। और मो इनिशिएटिव, जितने भी मो नाम के इनिशिएटिव हैं सब आए हैं उड़ीसा में। मो प्रतिभा, मो जीवन, मो विद्युत पोर्टल, ये सब किसके हैं? उड़ीसा के हैं। उड़ीसा में राज पर्व या रजा पर्व, चैत्र जात्रा महोत्सव या नुआखाई उत्सव ये सब मनाए जाते हैं उड़ीसा में। पुराना नाम बता दिया कलिंग। चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। हीरो 2 अवार्ड मिला है इनको, पेटा ने दिया है। किस लिए दिया है आपको बार बार बताया है। पेटा क्या है ये भी फुल फॉर्म भी बताइए, रिवाइज कीजिए। और गणेशी लाल गवर्नर है, भुवनेश्वर कैपिटल है। कर्नाटक की एक बात और सुनिए, कर्नाटक में बुखार क्लिनिक भी स्थापित हुए हैं, बुखार क्लिनिक। और कर्नाटक में एक मास्क दिवस मनाया गया है। मैंने अभी उड़ीसा दिवस बताया तो ये सोचा कि मास्क दिवस भी बताऊं आपको। कब मनाया गया? 18 जून को। कब? 18 जून को। ठीक है दोस्तों, ध्यान से सुनिए। दोस्तों अब आपने दोनों दिन का करंट अफेयर सुना, वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए, प्लीज़ रिवाइज भी किया कीजिए। अपना ख्याल रखिए, कीप स्माइलिंग ऑन, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।